हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 25 नवंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसकी पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक मिलेगा। वहाँ पे जाके आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बाकी के इससे पिछले जो भी करंट अफेयर्स हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सारे करंट अफेयर्स आप लोग उस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। सीक्वेंस में डले हुए हैं और मंथली कंपाइलेशन की वीडियोस का भी जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग से, तो क्विक रिवीजन के लिए आप लोग उसे देख सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, हाल ही में किस राज्य में चक्रवाती तूफान जिसका नाम है निवार, ठीक है, को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो तमिलनाडु और पुडुचेरी, इन दोनों ही राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है, ठीक है। ये जो चक्रवाती तूफान है उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है और इसका जो नाम है ये ईरान द्वारा सुझाया गया है, यानी कि ये जो नाम है ईरान द्वारा दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि ये नाम किसके द्वारा दिया गया है, यानी कि किस देश के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। और बाकी अगर हम बात करते हैं चक्रवात के बारे में कि चक्रवात क्या है, तो इसको इन शॉर्ट जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, जो चक्रवात होता है ये एक तरीके से अगर इसको मैं डिफाइन करती हूँ तो एक घूमती हुई हवा बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये जो है मतलब ऐसी सिचुएशन तब होती है जब हवा जो है तेज गति से एक गोलाकार पथ में जो है घूमती है, ठीक है। और ऐसा तब होता है जब निम्न वायु दाब होता है, उसके कारण ऐसा होता है, ठीक है। और जहाँ पर निम्न वायु दाब होता है उसको चक्रवात की आंख या फिर चक्रवात का केंद्र आप कह सकते हो, ओके। बाकी अगर हम बात करते हैं कि ये मतलब कि स्थान के हिसाब से, यानी कि उस स्थान के हिसाब से वहाँ पर चक्रवातों को जो है अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये भी क्वेश्चन बन चुका है कई बार, जैसे कि हिंद महासागर के क्षेत्र में अगर वहाँ पे आसपास जो चक्रवात आते हैं, मतलब जो भी ये हवा वाला जो सिस्टम होता है उसको चक्रवात बोला जाता है। उत्तरी प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो वहाँ पर टाइफून बोला जाता है। और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में इसको हरिकेन बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली नाम से इसको जाना जाता है और फिलीपींस में बोगियो नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। बाकी यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये नाम किसके द्वारा दिया गया है, किस देश के द्वारा बताया गया है, तो ये ईरान है, ठीक है। और किस किस राज्य में इसका प्रभाव है तो वो आप याद रखना, ओके। नेक्स्ट है, इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो ये मेघालय राज्य में आयोजित किया जाता है, प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है ये, ठीक है। ये कोरोना वायरस महामारी के कारण जो है इस बार रद्द कर दिया गया है, ठीक है। भारत के एकमात्र चेरी ब्लॉसम महोत्सव को मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित किया जाता है। सर्दी का मौसम शुरू होते ही गुलाबी रंग के चेरी ब्लॉसम के सुंदर फूलों को पूरे मेघालय में देखा जा सकता है। यही कारण है कि यहाँ पर ये जो महोत्सव है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये नाम याद रखना कि ये महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर भारत के जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़ों पर वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जन्म के सबसे अच्छा लिंगानुपात दर्ज किया गया है। किस रिपोर्ट के अनुसार बात हो रही है ये चीज़ आप याद रखना। तो सबसे अच्छा लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किया गया है, ठीक है। जान लेते हैं क्या आंकड़े रहे हैं। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर आपको बताया गया है देश के अरुणाचल प्रदेश में जन्म के सबसे अच्छे लिंगानुपात दर्ज किया गया है, जबकि मणिपुर में सबसे खराब लिंगानुपात दर्ज किया गया है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर पैदा होने वाली महिलाओं की संख्या 1084 है। और उसके बाद क्रमशः, यानी कि उसके नीचे अगर सीक्वेंस की बात करते हैं तो नागालैंड है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर मिजोरम है और चौथे नंबर पर केरल है, ठीक है। जिसमें आपकी महिलाओं की संख्या भी दी गई है, यानी कि प्रति 1000 पर नागालैंड में महिलाओं की जो संख्या है वो 965 है, मिजोरम में 964 है और केरल में 963 है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है, सबसे खराब लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो मणिपुर है, ये याद रखना। नेक्स्ट है,
हाल ही में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ठीक है, तो सऊदी अरब ने इसकी मेजबानी की है। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन में भारत ने कोरोना के बाद वाली दुनिया के लिए नया वैश्विक सूचकांक बनाने का सुझाव दिया है। ठीक है, और ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक है, देखो ये इसकी 15वीं बैठक थी। पहले तो आप यही चीज़ याद रखना। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि इसका थीम क्या था। ठीक है, तो इसका थीम था सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। ठीक है, ये इसका थीम था इस शिखर सम्मेलन का। इसकी मेज़बानी किसने की है? सऊदी अरब ने। ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि आने वाले वर्षों में, यानी कि 2020 में तो सऊदी अरब ने की है, आने वाले वर्षों में कौन इसकी मेज़बानी किस तरीके से करेगा और हमारा भारत कब करेगा, ये जान लेना ज़रूरी है। तो देखिए 2021 में इटली करेगा, 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में आपका इंडिया करेगा, फिर 2024 में ब्राज़ील। तो इनका सीक्वेंस आप याद रखना। 2023 में भारत करेगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये तो याद रखना ही रखना है। G20 की अगर हम बात करते हैं तो इस समूह की स्थापना 1999 में 7 देशों, जिनके नाम हैं अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, G20 के सम्मेलनों में संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक भी भाग लेते हैं। ओके, अगर हम ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें कौन से देश शामिल हैं, मैं कई बार वैसे उनके नाम बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ, क्योंकि यूपीएससी में 2020 में यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि G20 के जो कंट्रीज़ हैं उनमें कौन सा देश शामिल नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो आप याद रखना। ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ सारे ही देशों के नाम, आप चाहें तो नोट कर सकते हो। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा और चीनी जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य और उसके बाद फ्रांस। ठीक है, तो इनके नाम आप लोग याद रखना। बाकी इसकी स्थापना कब हुई थी, किन के द्वारा हुई थी, वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने उमंग ऐप के अंतर्राष्ट्रीय वर्जन को लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये किया है रविशंकर प्रसाद ने। कौन है रविशंकर प्रसाद? सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ये जो है विदेश मंत्रालय के सहयोग से उमंग ऐप मोबाइल ऐप को अंतर्राष्ट्रीय संस्करण जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, उमंग जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। बाकी इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने एक ई बुक भी लॉन्च की है जो कि उमंग पर उपलब्ध विभिन्न श्रेणियों की प्रमुख सेवाओं पर आधारित है। ठीक है, मतलब इसी पर बेस्ड है ये जो है जो ई बुक है। ये ऐप केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म याद रखना, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ों की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़, किन किन देशों को लाभ पहुंचाने के लिए ये ऐप जो है लॉन्च किया गया है, तो वो आप इनके नाम याद रखना। यहाँ पर मैंने आपको बता दिए थे कौन से नाम है ये। ठीक है, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2020 के APEC, ठीक है, जो है APEC शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। APEC की फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसकी जो मेजबानी की है वो की है मलेशिया ने। ओके, मलेशिया ने इसकी मेजबानी की है। और इसके अलावा मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मुहिदीन यासीन। उनकी अध्यक्षता में जो है ये समिट हुआ है। और 2021 में जो इसकी अध्यक्षता करेगा वो न्यूजीलैंड जो है इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, इससे पहले एक खास बात यह है कि मलेशिया जो है इसकी जो अध्यक्षता कर रहा है 2020 में, ये दूसरी बार कर रहा है। इससे पहले भी मलेशिया 1998 में
इसी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है खास। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में तरुण गोगोई का निधन हुआ है, यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ठीक है, तो ये असम राज्य के सीएम रह चुके हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से असम में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं ये तरुण गोगोई जी। ठीक है, वे असम के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले मुख्यमंत्री थे। गोगोई ने 1991 और 1996 के दौरान प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में भी काम किया था। ठीक है, तो आप याद रखना कि किस टाइम पर ये जो है मतलब 3 बार ये उसमें रहे हैं और उससे मुख्यमंत्री रहे हैं, ये चीज़ याद रखना, और किस राज्य से हैं ये याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? देखिए पहला है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, तो असम राज्य में ही जो है ये असम के डिब्रूगढ़ में, ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का है। ठीक है, याद रखना। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।